आप भोजन के बिना 2 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको सांस ना मिले तो 2 मिनट में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये जो सांस है ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपकी एक एक कोशिका की आवश्यकता है। और अगर हम योगिक दृष्टिकोण से देखें तो योग में तो 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं और कहा गया है कि शरीर में चलने वाली छोटी से छोटी गतिविधि भी प्राण के आधार पर ही चल रही है। तो इस प्राण को, इस सांस को नियंत्रण में ला करके हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, अनेकों अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे योगियों ने यही देखा और उन्होंने बताया कि कैसे आप इन सांसों के माध्यम से शारीरिक भी, मानसिक भी, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी और आध्यात्मिक भी हर तरीके के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं। यूं तो इसके लाभ अनेकों अनेक हैं, लेकिन एक मार्गदर्शन में हम सब कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आज हम केवल 3 विषय ले रहे हैं कि कैसे आप अपनी सांसों के माध्यम से एक विशेष क्रिया और आसन के माध्यम से अपनी त्वचा को, अपने बालों को और अपने मस्तिष्क को बेहतर कर सकते हैं। मेमोरी बेहतर हो जाएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे और चेहरा चमकने लगेगा। कैसे ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा तरीका है, बस ध्यान से समझना पड़ेगा। हम ये भी समझेंगे कि ये अभ्यास जो है ये कैसे काम करता है, इसका योगिक दृष्टिकोण क्या है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, दोनों समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को अब आप ध्यान से समझें। देखिए, यहां पर जो हमारा पहला और प्रमुख अभ्यास है वो है कुंभक का अभ्यास। लेकिन ये अकेला नहीं करेगा काम, इसके साथ साथ कुछ दूसरे अभ्यास करने होते हैं। कुंभक क्या करता है पहले ये समझ लें। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कुंभक, एक होता है आंतरिक कुंभक। इसे अभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। कुंभक यानी सांस को रोकना, सांस अंदर लिया और अंदर ही आपने रोक लिया, आंतरिक कुंभक। और सांस को पूरा बाहर छोड़ा, पूरा बाहर, और बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक। इन दोनों के ही विशेष लाभ होते हैं। आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम सांस को अंदर लेंगे और अंदर रोकेंगे। इससे क्या होता है, बिल्कुल ऐसे आप इसे समझें जिस तरीके से एक पाइप है, उसमें से पानी बाहर जा रहा है, लेकिन उस पाइप में कहीं कोई अवरोध आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि उस पाइप को पीछे से पकड़ लेंगे, दबा लेंगे, जिससे कि पाइप में पानी का प्रेशर पीछे इकट्ठा होता चला जाएगा और एकदम से जब आप उस पाइप को छोड़ेंगे तो जो बीच में अवरोध था वो निकल जाएगा, वो साफ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब आप सांस को अंदर भर के अंदर रोकते हैं तो एक आंतरिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि आपके शरीर में जो एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ियां जिन्हें कहते हैं योगिक भाषा में, उनको साफ करने का और उनमें प्राण के संचार को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार के प्रभाव होते हैं। साथ ही आज के इस अभ्यास में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, हम सबसे पहले तो सांस को तेजी से लेंगे, तेजी से सांस लेंगे, जिससे कि एकदम से हम प्राणवायु का स्तर जो है शरीर में बहुत अधिक बढ़ा देंगे। उसके बाद हम तुरंत सांस को रोक देंगे। तो इससे क्या होगा, पहले तो प्राणवायु का स्तर बढ़ा तो दिमाग को लगा कि हां, अच्छी मात्रा में प्राणवायु आ रही है। उसके बाद जब हम सांस को एकदम रोक देंगे तो क्योंकि आपके दिमाग को सबसे अधिक मात्रा में प्राणवायु की आवश्यकता होती है और आपने एकदम से प्राणवायु का जो संचार था वो शरीर में रोक दिया, कुंभक आपने लगा लिया, तो दिमाग सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि कुछ एबनॉर्मल है, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, और सिग्नल भेजता है कि जल्दी से जल्दी दिमाग की तरफ प्राणवायु की, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। क्योंकि जो सांस आप ले रहे हैं 20% तो आपका दिमाग ही उसका प्रयोग कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरत इसको है। तो वो सिग्नल भेजता है कि जल्दी से प्राणवायु का फ्लो जो है वो मेरी तरफ यानी दिमाग की तरफ हो। फिर हम एकदम से कुंभक को छोड़ते हैं और सांस तेजी से लेना शुरू करते हैं। तुरंत प्राणवायु का स्तर हम शरीर में एकदम बढ़ाते हैं तो दिमाग सिग्नल भेजता है कि ज्यादा मात्रा में प्राणवायु मुझे चाहिए, क्योंकि यहां पर आवश्यकता ज्यादा है और रोका हुआ था हमने। तो एकदम से प्राणवायु का स्तर जैसे ही दिमाग की तरफ बढ़ता है तो केवल प्राणवायु तो दिमाग की तरफ नहीं जाएगी, ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी, वो ब्लड के साथ जाएगी। तो ब्लड का सर्कुलेशन भी दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ में आया? यानी कि प्राणवायु भी बढ़ी, ऑक्सीजन भी बढ़ी,
ब्लड का सर्कुलेशन भी हुआ, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है दिमाग की तरफ, तो सीधी सी बात है कि उसमें न्यूट्रिशन भी है, न्यूट्रिशन भी ज्यादा मात्रा में आपके दिमाग की तरफ पहुंचते हैं। और क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना, शरीर को ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि बाल केवल आपकी शोभा की चीज है, कोई दूसरा इनका कार्य नहीं, तो इनको बहुत ज्यादा इग्नोर करता है शरीर। दूसरे जो शरीर के अंग हैं उनको पोषण देने का ज्यादा प्रयास करता है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हमें अभी अपने बालों की तरफ अगर सर्कुलेशन को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो हम इस तरीके से ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है बढ़ा करके पोषक तत्व अधिक मात्रा में हम अपने बालों तक भी पहुंचा सकते हैं, हम अपनी स्किन तक भी पहुंचा सकते हैं। और ये जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजन का और जो ब्लड का, वो दिमाग की तरफ बढ़ता है, तो आपके दिमाग की क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि एक अभ्यास से हमने अपने बालों, हमने अपनी स्किन और अपने दिमाग के ऊपर कार्य किया। अपेक्षा है कि ये बात पूरी आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो जब हम ये अभ्यास अब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये अभ्यास करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर तुरंत हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो कि और ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की तरफ, सर की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं, चेहरे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसको अगर आप पूरे पैकेज को करते हो तो आपको पूरे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। अब हम सीधा अभ्यास को समझते हैं कि हमें कैसे अभ्यास करने हैं। इस अभ्यास को मैं आपको इस तरीके से बगल से बैठ करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहीं से तुरंत हमें फिर आसन में जाना है, उसमें हमें अंतर नहीं करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इस तरीके से वज्रासन में ही आ जाएं। अपने हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर रख लें, सामने देखें, और आपको अपनी नासिका से, नाक से ही सांस को अंदर भरना है और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नाक से सांस तेजी से लेने में दिक्कत हो, कई बार नासिकाएं ब्लॉक होती हैं। उस स्थिति में मुंह से भी सांस लिया जा सकता है, क्योंकि इस अभ्यास का जो अल्टीमेट गोल है वो है कि ज्यादा मात्रा में प्राण वायु एकदम से शरीर में बढ़ाई जाए। तो आप नासिका से लें या फिर मुंह से लें, कोशिश करें कि अगर नासिका ठीक से चल रही है तो नासिका से ही श्वसन करेंगे। तो इस तरीके से बैठे, गहरा सांस अंदर जाएगा जिससे कि छाती भी फैलेगी, पेट बाहर की तरफ आएगा जब सांस अंदर ले रहे हैं, और कंधे हल्के से ऊपर की तरफ उठेंगे जिससे पूरा प्राण वायु से शरीर, लंग्स आपके भर जाएं। तो देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके का श्वसन लगभग 1 मिनट तक आपको लगातार करना है। उसके बाद सांस को पूरा अंदर लिया और अंदर रोका। आपको सांस को तब तक रोक करके रखना है जब तक आप ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकें। हम बहुत लंबा होल्ड करेंगे तो समय बहुत लंबा होगा वीडियो का, इसलिए हम संकेत कर रहे हैं कि आपको जितनी देर हो सके सांस को अंदर रोक के रखना है। उसके बाद सांस को लेना शुरू करना है और उसी तरीके से तेजी से आपको सांस को लेना है। इस तरीके से फिर से एक बार आपने यही किया और दोबारा सांस को पूरा अंदर भरा और अंदर ही रोक लिया आपने, अंतः कुंभक। फिर आपने जितनी ज्यादा देर तक सांस को अंदर रोक के रख सको उतनी देर तक रोक करके रखा। उसके बाद फिर से आपने तेजी से सांस लेना शुरू किया, फिर से सांस को अंदर भरा और अंदर रोका। ये आपको 3 बार करना है। सांस तेजी से लिया, सांस अंदर भरा, रोका, फिर सांस तेजी से लिया, फिर सांस अंदर भरा, होल्ड किया,
फिर सांस तेजी से लिया, फिर सांस अंदर भरा, कुंभक किया और फिर सांस तेजी से आपने लिया। तीसरी बार जब आप तेजी से ये श्वसन कर रहे हैं, यानी कि अंदर सांस भर के 3 बार आप होल्ड कर चुके हैं, उसके बाद तीसरी बार ये श्वसन करने के बाद लगभग 1 मिनट तक तेजी से, उसके तुरंत बाद आपको इस तरीके से आ जाना है और पैरों को सीधा कर लेना है। वज्रासन से सीधा यहां आ जाएंगे। कमर को आप अपनी जितना हो सके सीधा करेंगे। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की बाजू को इस तरीके से पकड़ लेंगे, आर्म्स को ऐसे होल्ड करेंगे एक दूसरे से और इस तरीके से अपने हाथों को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल गर्दन को नीचे की तरफ लटका लेंगे। बस आपकी जो लेग्स हैं वो ही एक्टिव रहेंगी, बाकी आपका जो ऊपर का जो धड़ है वो आपका बिल्कुल शिथिल रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल ढीला रहेगा। और इस तरीके से ही आपको यहाँ रुकना है। यहाँ आपको लगभग 3 मिनट तक लगातार रुकना है। ये बिल्कुल सुरक्षित है, कर सकते हैं। जिनका हाई बीपी, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनकी कोई दूसरी गंभीर समस्या है, वो मात्र थोड़ी सजगता रखे, बाकी ये बिल्कुल सुरक्षित है। इस तरीके से आपको 3 मिनट तक होल्ड करना है और ये बिल्कुल आसान है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान। और इस आसन में आकर के आपके गहरे सांस चलते रहने चाहिए। ध्यान रखें, गहरे सांस चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए। जब आपको लगे कि बस अब हो गया समय आपका पूरा, उसके बाद आपको वापस इस तरीके से आ जाना है और अपने सर को इस तरीके से नीचे टिका देना है। हाथों को इस तरीके से बगल में आप लेते जाएं, यहाँ पर आप रुक जाएं, या फिर आपको और रिलैक्स होना है तो अपने नितंब को पैरों से पीछे सटा दें और इस तरीके की स्थिति में आ जाएं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को और यहीं रुकें। अगर सर नीचे नहीं जा रहा है तो इस तरीके से कोई तकिया ले लें और उसके ऊपर सर को ऐसे रख लें और हाथों को इस तरीके से पीछे आप छोड़ देंगे। इस तरीके की स्थिति में भी आप रुकें कुछ समय तक। जब आपको लगे कि बिल्कुल अब आप सहज हो गए हैं, उसके बाद आप सांस भरते हुए वापस उठेंगे और थोड़ी देर तक इसी तरीके से वज्रासन में बैठेंगे। बस इतना ही आपका ये अभ्यास है। इतना अभ्यास अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो मैं केवल आपको यहाँ पे 3 ही लाभ बता रहा हूँ, यूं तो लाभ इसके फिर आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन आपके बालों के लिए, आपके दिमाग के लिए, स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, और चेहरे के लिए, मेल फीमेल सभी इसको करें, चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा, इंटरनली जो आप अपने आप को बेहतर करते हैं, आप अपनी स्किन को बेहतर करते हैं, स्वस्थ करते हैं, वो काम ये अभ्यास करेगा। तो आपको मुझे लगता है ठीक से समझ आ गया होगा, मैंने पूरे विस्तार से बताने का प्रयास किया है। एक संकेत मैं अंत में ये करता हूँ कि जो विशेष ध्यान का कार्यक्रम हमारा योगी वरुणानंद ऐप पर निरंतर चलने वाला है, अब 21 दिन का ये कार्यक्रम है, उसको एक बार आप जरूर देखें। उससे क्या लाभ मिल सकते हैं, कैसे आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, आपको समझ आएगा। तो योगी वरुणानंद ऐप पर जरूर उसको भी आप जुड़ें उससे और उसे देखें। तो बस इतना ही आपके लिए आज ये मार्गदर्शन था। अपेक्षा है ठीक से समझ आया होगा और आपको ये अच्छे लाभ देगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।